हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है। सीडीपी की सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रोनफेन-वर्नर्स थ्योरी ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम या फिर इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। यानी कि ब्रोनफेन-वर्नर का जो पारिस्थितिकीय सिद्धांत था वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपके किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। तो अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, ब्रोनफेन-बर्नर्स थ्योरी ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट यूरी ब्रोनफेन-बर्नर फॉर्मुलेटेड द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी टू एक्सप्लेन हाउ सोशल इन्वायरमेंट अफेक्ट चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। ये जो थ्योरी है अपनी, जिसको हम इकोलॉजिकल थ्योरी बोलते हैं, इसको डेवलप करने वाले जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम क्या है, ब्रोनफेन-बर्नर। इन्होंने ये थ्योरी जो अपने डेवलप की थी, इसके पीछे क्या रीज़न था, क्या चीज़ वो एक्सप्लेन करना चाहते थे, वो उन्होंने ये बात बोली थी कि जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है, वो कैसे जो बच्चा है उसकी डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, वो जो बच्चा है, इंडिविजुअल है, उसकी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसको अफेक्ट करता है। तो इसी को बेसिस बनाकर इन्होंने अपनी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम है, वो दी थी। This theory emphasizes the importance of studying children in multiple environments known as ecological systems in the attempt to understand their development। अब इस थ्योरी में क्या किया इन्होंने, इस थ्योरी में ना इन्होंने एक चीज़ पर जोर दिया, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग चिल्ड्रन इन मल्टीपल इन्वायरमेंट। यानी कि जो बच्चा है उसको अलग अलग इन्वायरमेंट में स्टडी किया, कैसे अलग अलग इन्वायरमेंट है वो उसकी डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। इस चीज़ को इस थ्योरी में इन्होंने क्या है, स्टडी किया, नॉन एज द इकोलॉजिकल सिस्टम। और जो ये डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट थे, इनको इन्होंने क्या बोला है, इकोलॉजिकल सिस्टम। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इस सब का जो रोल है, इसी को इन्होंने अपनी इस स्टडी में, अपनी इस थ्योरी में स्टडी किया और इस थ्योरी को वो सामने लाए। द 5 इकोलॉजिकल सिस्टम, इसका क्या मतलब है, जो ब्रोनफेन-बर्नर थे इन्होंने 5 जो पारिस्थितिकीय सिद्धांत है वो बताए थे। 5 इकोलॉजिकल सिस्टम, 5 डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट इन्होंने स्टडी किया था अपनी थ्योरी में। इन्होंने ये 5 काइंड बताए हैं। ब्रोनफेन-बर्नर डिवाइडेड द पर्सनस इन्वायरमेंट इनटू 5 डिफरेंट सिस्टम्स। यानी कि जो इन्वायरमेंट, 5 तरह के इन्होंने इन्वायरमेंट बताए थे जो किसी भी जो पर्सन है उसकी डेवलपमेंट को क्या अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये 5 कौन कौन से थे, द माइक्रो सिस्टम, द मीजो सिस्टम, द एक्सो सिस्टम, द मैक्रो सिस्टम एंड द क्रोनो सिस्टम। ये 5 थे। इन 5 को हम इसी थ्योरी में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब ब्रोनफेन-बर्नर थे, इन्होंने 1977 में सबसे पहले अपनी ये थ्योरी दी। इसको बाद में रिवाइज भी किया था, वो चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसमें इन्होंने क्या चीज़ बताई, इन्होंने ये बात सजेस्ट की कि जो इन्वायरमेंट है उसकी जो डिफरेंट स्टेजेस है, उसके जो डिफरेंट इकोलॉजिकल सिस्टम है, वो किस तरह से बच्चे को क्या है प्रभावित करते हैं, किस तरह से उसकी डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस थ्योरी में अब हम डिटेल में करेंगे। ये जो डायग्राम है ये ब्रोनफेन-बर्नर का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसके 5 इकोलॉजिकल सिस्टम्स को ही दिखा रहा है। सबसे पहले मैक्रो सिस्टम होता है, उसके बाद मीजो सिस्टम, देन एक्सो सिस्टम, फिर 4th नंबर पर मैक्रो एंड सबसे लास्ट है क्रोनो सिस्टम। इनको मैं पहले डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद हम लास्ट में एक बार फिर से इस डायग्राम को देखेंगे, तब आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो अब हम 1 बाय 1 जो इसके जो 5 सिस्टम बताए हैं उनको अब हम कवर करेंगे। तो जैसा कि सबसे पहला जो इन्होंने अपना बताया है वो है माइक्रो सिस्टम, जिसको हम लघु मंडल भी बोलते हैं। द माइक्रो सिस्टम इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ ब्रोनफेन-बर्नर्स थ्योरी एंड इज द थिंग दैट हैव डायरेक्ट कनेक्ट विद द चाइल्ड इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। ये चीज़ ध्यान रखना, दैट हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये जो फर्स्ट जो लेवल बताया है जिसको हम लघु मंडल बोलते हैं, माइक्रो सिस्टम, ये क्या है, जो बच्चा है उससे डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, उसको सीधे तौर पर प्रभावित करता है। विद द चाइल्ड इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, यानी कि ये जो फर्स्ट जो लेवल है द माइक्रो सिस्टम है, ये बच्चे से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, उसको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है और उसके इमीडिएट इन्वायरमेंट में होता है। इट इंक्लूड द चाइल्ड्स मोस्ट इमीडिएट रिलेशनशिप एंड इन्वायरमेंट। इसमें जो बच्चे के सबसे जो घनिष्ठ संबंध होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं, वो सब आते हैं इसमें। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इसमें क्या क्या कौन कौन से जो इसके रिलेशंस हैं वो आते हैं। जैसे अ चाइल्ड्स पेरेंट्स, सिबलिंग्स, क्लासमेट, टीचर एंड हिज नेबर्स, ये सारे के सारे हैं जो माइक्रो सिस्टम है इसमें आ जाते हैं।
बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, उसके भाई बहन है, उसके क्लासमेट है, उसका टीचर है या फिर उसके पड़ोसी है, ये सारे के सारे जो फर्स्ट लेवल है जो जिसको हम माइक्रो सिस्टम बोलते हैं, इसमें आते हैं। द रिलेशनशिप इन माइक्रो सिस्टम आर बाई डायरेक्शनल। अब इसमें जो रिलेशनशिप होते हैं बाई डायरेक्शन होते हैं। बाई डायरेक्शनल यानी कि दिशात्मक, द्विपक्षीय होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मीनिंग अदर पीपल कैन इन्फ्लुएंस द चाइल्ड इन देयर इन्वायरमेंट एंड चेंज अदर पीपल्स बिलीफ एंड एक्शन। यानी कि जो दूसरे लोग हैं वो बच्चे को क्या है, इस इन्वायरमेंट पे प्रभावित कर सकते हैं, उसके बिलीफ है, उसका जो थिंकिंग है उसको क्या है, चेंज कर सकते हैं। इसमें बाई डायरेक्शनल होता है ये जो रिलेशनशिप है। इसका एग्जांपल बताता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। फॉर इंस्टेंस, स्पोर्टिव पेरेंट हु रीड टू देयर चिल्ड्रन एंड प्रोवाइड एजुकेशनल एक्टिविटी में पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज स्किल। यानी कि बच्चे के माता पिता जो बच्चे की अच्छे तरीके से केयर करते हैं, देख रेख करते हैं, उसको अच्छी जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं, उसको एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में सपोर्ट करते हैं, उसको सारी बेहतर सुविधाएं देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो बच्चा है वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होता है, उसका कोग्निटिव लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बेहतर तरीके से हो पाता है। चिल्ड्रन विद फ्रेंड्स हु बुली देम एट स्कूल माइट डिवेलप सेल्फ एस्टीम इश्यूज। अगर बच्चा मतलब स्कूल में जा रहा है, कुछ उसके ऐसे दोस्त हैं जो क्या है उसको डराते हैं, धमकाते हैं, उसको मतलब नेगेटिवली अफेक्ट करेगा वो चीज़। तो उससे जो बच्चे में क्या है, लो सेल्फ इस्टीम है वो डेवलप हो जाएगा, उसका जो आत्मसम्मान है या उसका जो आत्मविश्वास है वो क्या है कम होएगा। तो इस तरीके से जो इसमें बाई डायरेक्शनल जो रिलेशनशिप है वो होता है, जो पॉजिटिवली या नेगेटिवली जो चाइल्ड है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसके बाद जो सेकंड लेवल आता है वो है द मेसो सिस्टम, जिसको हम मध्य मंडल बोलते हैं। द मेसो सिस्टम इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट माइक्रो सिस्टम इन द चाइल्ड्स लाइफ। इसमें अब मेसो सिस्टम मध्य मंडल में क्या होता है, इसमें इंटरेक्शन होता है, जो अलग अलग माइक्रो सिस्टम है, जो फर्स्ट लेवल था, जो अलग अलग माइक्रो सिस्टम है, जो लघु मंडल थे, उनका आपस में जो इंटरेक्शन है वो होता है। मेसो सिस्टम में जो माइक्रो सिस्टम के रिलेशंस होते हैं उनको जो बच्चा है वो क्या है आगे बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल, ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन चाइल्ड्स पेरेंट्स एंड टीचर प्रोवाइड कंसिस्टेंसी अक्रॉस बोथ इन्वायरमेंट। However, conflict between these microsystem like parent and children blaming each other for a child's poor grades create tensions that negatively impact the child। अगर इसमें देखो जैसे कोई बच्चा है, उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो बहुत ख़राब है, उसके मार्क्स है वो कम आ रहे हैं या मतलब बेहतर नहीं कर पा रहा वो स्टडीज़ में, तो उसके पेरेंट्स मान लो उसके टीचर को ब्लेम कर रहे हैं, उसका टीचर उनके पेरेंट्स को ब्लेम कर रहा है। तो आपस में अगर ये चीज़ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इससे जो बच्चा है वो क्या है नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है और उसकी जो डेवलपमेंट है फिर वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है इस चीज़ से। तो ये सारा जो मेसो सिस्टम मध्य मंडल है इसमें हो रहा है। इसमें बेसिकली एक ही बात अपने को ध्यान रखनी है, जो इसमें जो माइक्रो सिस्टम होते हैं उनका इंटरेक्शन होता है, जो माइक्रो सिस्टम के रिलेशंस होते हैं उसको बच्चा आगे कंटिन्यू करता है। इसके बाद आ जाता है अपना थर्ड लेवल, जिसको हम एक्सो सिस्टम या बाह्य मंडल बोलते हैं। इट इनकॉर्पोरेट्स अदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल स्ट्रक्चर्स। इसमें जो फॉर्मल और इनफॉर्मल सोशल स्ट्रक्चर है हमारी सोसाइटी के वो सब इंक्लूडेड होते हैं, वो सब आ जाते हैं। वाइल नॉट डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द चाइल्ड द एक्सो सिस्टम स्टिल इन्फ्लुएंस। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। जो एक्सो सिस्टम है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता बच्चे को, इसमें जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं होती जो बाह्य मंडल है इससे, लेकिन ये इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है किस लेवल पर जो या कौन सा लेवल है जो बच्चे की डेवलपमेंट को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, उस सिचुएशन में हम बोलेंगे द एक्सो सिस्टम या बाह्य मंडल। फॉर एग्जाम्पल ए फादर हु इज़ कॉन्टिन्यू। अब इसका एग्जाम्पल देखो, मान लो कोई एक किसी बच्चे का पिता है, वो अपने ऑफिस में अपने बॉस से क्या है, उस बॉस को क्या बार बार बोल रहा है भी उसको प्रमोट कर दिया जाए, उसको प्रमोशन दे दिया जाए, और उसका बॉस ऐसा है कि वो उसको प्रमोशन दे नहीं रहा। तो उसका जो फादर है वो अपने ऑफिस की फ्रस्ट्रेशन है वो घर आकर अपने बच्चे पर निकालता है, अपने बच्चों के सामने निकालता है, उन पर गुस्सा करता है, मारपीट करता है। तो वो चीज़ क्या है बच्चे की डेवलपमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, नेगेटिवली उसको बच्चे को अफेक्ट करती है। अब देखो, जो बच्चा था उसका तो उसके फादर की प्रमोशन से कोई लेना देना ही नहीं है, बच्चे ने थोड़ी ना अपने उस फादर को मतलब प्रमोट करना था, उसको प्रमोशन तो उसके बॉस ने देनी थी।
लेकिन बच्चे का डायरेक्टली इस सिचुएशन से कोई उसका लेना देना नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली इस सिचुएशन ने कहीं ना कहीं बच्चे को इफ़ेक्ट किया है, उसको नेगेटिवली इफ़ेक्ट किया है। तो इस तरीके से जो सिस्टम है वो बच्चे के डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है। इसके बाद आता है अपना फोर्थ जो लेवल है, जिसको नाम दिया गया द मैक्रो सिस्टम या बृहत मंडल। द मैक्रो सिस्टम फोकस ऑन हाउ कल्चरल एलिमेंट अफेक्ट अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट, कंसिस्टिंग ऑफ कल्चरल आइडियोलॉजी, एटीट्यूड एंड सोशल कंडीशंस दैट चिल्ड्रन आर इमर्स्ड इन। अब जो फोर्थ लेवल है इसमें क्या आ गया, इसमें कल्चरल एलिमेंट आ गए, यानी कि जो कैसे जो कल्चर है हमारी सोसाइटी है वो बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रही है। इसमें भी दोनों बातें होती है, वो पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही है, बच्चे को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। जो कल्चरल आइडियोलॉजीज़ है, जो एटीट्यूड्स है, जो सोशल कंडीशंस है, जिसमें जो बच्चा रह रहा है, जिससे बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है, वो सारी की सारी उसकी डेवलपमेंट को क्या है, इम्पैक्ट करती है। ये सारी जो माइक्रो सिस्टम है इसमें आता है। अब जो मैक्रो सिस्टम है इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है, बिलीव्स अबाउट जेंडर रोल्स, यानी कि जेंडर रोल के बारे में हमारे कैसे विचार है, क्या चीज़ें हैं, या फिर जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सोशल इश्यूज क्या है, कैसे वो इस्टेब्लिश हुए हैं, और क्या वैल्यूज़ हैं जो उस इमीडिएट इन्वायरमेंट या सोसाइटी में है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो मैक्रो सिस्टम है इसमें आती है, और ये भी बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसको इम्पैक्ट करती है। इसका एग्जांपल है, जैसे कोई भी बच्चा है, कोई भी एक बच्चा है जो पैट्रियार्किकल कल्चर में अगर वो पला बड़ा है, जो पितृसत्तात्मक संस्कृति जो पैट्रियार्किकल कल्चर में पले बड़े हैं, तो फिर उसके आइडियाज़ है वो भी उसी से इन्फ्लुएंस्ड होंगे, वो फिर जो मेल डोमिनेशन है उसको एक तरीके से फॉलो करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं मैक्रो सिस्टम में। इसके बाद जो लास्ट लेवल है जिसको क्रोनो सिस्टम बोला गया है, ये आ जाता है। अब जो फिफ्थ लेवल है क्रोनो सिस्टम घटना मंडल, इसमें क्या होता है, जो टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारी थिंकिंग में चेंज आती है, या फिर जो बच्चे का इन्वायरमेंट है उसमें जो चेंज या जो स्थिरता होती है, उसमें जो परिवर्तन या जो स्थिरता होती है, उसका कैसे उसकी डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट पड़ता है, ये चीज़ आती है घटना मंडल में, द क्रोनो सिस्टम में। अब ये चेंज कैसे हो सकते हैं, जैसे इसका ये देखो एग्जांपल है, जैसे अ चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर एड्रेस पेरेंट्स एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एज वेल एज इमेंस सोसाइटी चेंजेस सच एज इकोनॉमिक साइकिल एंड वार्स। यानी कि मान लो बच्चे का जो पेरेंट्स है उसका पेरेंट्स का जो इकोनॉमिकल स्टेटस है उसमें चेंज आ गया, मान लो पहले उनके पास जॉब थी, एकदम से जॉब चली गई, तो वो सारा चेंज हो जाता है। या फिर मान लो सोसाइटी में, ओवरऑल सोसाइटी में जो इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया, इकोनॉमिकल चेंजेस होते रहते हैं, या फिर मान लो कोई वॉर हो गया उसके वजह से जो चेंज आ गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो चेंज आते हैं उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये सारा का सारा आता है क्रोनो सिस्टम में। एज चिल्ड्रन गेट ओल्डर एंड एंटर द न्यू इन्वायरमेंट्स, बोथ फिजिकल एंड कॉग्निटिव चेंजेस इंटरेक्ट विद द शिफ्टिंग सोशल एक्सपेक्टेशन। जैसे बच्चे क्या होते हैं, बड़े होते हैं, वो नए इन्वायरमेंट में जाते हैं, तो जो फिजिकल और कॉग्निटिव चेंजेस हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्रोनो सिस्टम है, फिफ्थ जो लेवल है इसमें होती है। इसके बाद एक बात जो आपको और बहुत ध्यान में रखनी है वो क्या है, अब ये जो ब्रोन-फेन-बर्नर का मॉडल है जिसको हम इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी बोलते थे, अब हम इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मॉडल बोलते हैं। ब्रोन-फेन-बर्नर ने 1994 में इसको रिवाइज किया था और अब ये बायोलॉजिकल मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा आज का जो ब्रोन-फेन-बर्नर है इसकी थ्योरी, जिसके इन्होंने 5 लेवल बताए हैं, और इसमें बेसिकली यही चीज़ बताई गई है कि कैसे जो बच्चे का इन्वायरमेंट है वो उसकी डेवलपमेंट को क्या है, प्रभावित करता है।